आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। सबों को जोहार, जय धर्मे, जय सिंह बोंगा, जय मरंगुरु कहता हूं। सचमुच में कुछ विद्वानों ने कहा है, वह समाज जिसकी धार्मिक सामाजिक एकता टूट जाती है, संगीत सरिता सूख जाती है, आर्थिक इमारत ढह जाती है, वह समाज सो जाता है, उसका इतिहास खो जाता है और वह अंधकार युग कहलाता है। आज मैं दावे के साथ और बहुत खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि इस मंच से जो उलगुलान होने वाला है, मैं एक नए युग को मैं आगाज होते देख रहा हूं। यदि यह एकता या हम लोगों की एकता यदि बरकरार रहे, हम लोगों ने कई विधायक, कई सांसद दिए, लेकिन प्रखरता से, ईमानदारी और सच्चाई के साथ स्वर्गीय कार्तिक बाबा को छोड़ के आज तक जितने भी सांसद या राज्यसभा सदस्य बने, एक दो को उनके अलावे छोड़कर बाकी किसी ने भी आदिवासियों के अधिकार की बात को मैंने प्रखरता से नहीं रखा है। आज मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके इस प्रस्ताव से आदिवासियों के बारे में जो 90 देश के बारे में कहा जाता है, जिन्होंने बैठा और यह प्रस्ताव पारित किया, एक अधिकार दिया कि वास्तव में उन लोगों ने आदिवासियों के बारे में जाना और समझा कि प्रकृति के सबसे नजदीक रहने वाले आदिवासी जो प्रकृति पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, इन्हीं के द्वारा ये दुनिया संचालित हो रहा है। धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी आदिवासी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहा जाता है जानवरों में श्रेष्ठ शेर को कहा जाता है और पंछियों में श्रेष्ठ मयूर को कहा जाता है, और उसी तरह से इस धरती में अगर श्रेष्ठ किसी को कहा जाता है तो आदिवासियों को कहा जाता है। आज बहुत ही स्वर्णिम दिन है। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे पूर्वज ने काफी जद्दोजहद संघर्ष करके हमारे लिए जो विरासत में रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, जीवन शैली, सारा कुछ यहाँ पर एक व्यवस्था दे के गए हैं, वो व्यवस्था आज कहीं न कहीं छीन भिन, कहीं न कहीं कमजोर नजर आती है। इसका वजह है कि हमें संविधान में प्रदत्त अधिकार देने में कहीं न कहीं बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों जिन्होंने कोताही की है। हमें जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। हमारी परंपरा, भाषा, रीति रिवाज को उसको संवर्धन के लिए, उसको प्रोत्साहित के लिए जिस तरह से ईमानदारी पूर्वक सत्ता के द्वारा उसे प्रोत्साहित किया जाना था, वो चीज नहीं होने के चलते आज हमारी परंपरा, संस्कृति कहीं न कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ रही है। आदिवासी समाज से हम आदिवासियों को जो है बहुत से सारे लाभ भारत सरकार से की ओर से जो मिलता है, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, मुखिया सरपंच बनने के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए, तो क्या हमारे दायित्व क्या है इस पर कि हम आदिवासी आरक्षण सीट कोटा से हम जो विधायक एमएलए बने हैं, तो आदिवासियों के समाज और संस्कृति को भी हमें देखना है, उनके हक रक्षा की लड़ाई को लड़ना है। आज का जो बैठक का मूल भाव था धर्म कोड, और कुछ दिन पहले हम लोग सरना धर्म पर आधारित जो कुठाराघात किया गया, सरना मिट्टी को उठाने का, इस पर ज्यादा बातें हो रही और होनी भी चाहिए। तो आज जो परिवेश है आरएसएस का, आडवाणी जी तो अपने मुंह से कहे थे राम रथ यात्रा के समय में कि भाजपा की सरकार बनेगी, मन्नुवादी व्यवस्था को हम कायम करेंगे। आज अपने बीच में हम आदिवासियों को एमएलए एमपी बना रहे हैं, उनको अपना एजेंट घोषित कर रहे हैं, हमारे धर्म के ऊपर में कुठाराघात करते जा रहे हैं, अपने षड्यंत्र में सफल होते जा रहे हैं और हम लोग असफल हो रहे हैं। साथियों,
आज बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आज हम लोग इस विचार विमर्श के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हर्ष का समय था, हम लोगों के लिए एक खुशी का अवसर था, लेकिन आज हम लोग इस विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि हम लोग कैसे बचेंगे, हमारा धर्म और समाज कैसे बचेगा, हमारी संस्कृति और सभ्यता कैसे बचेगी। तो साथियों, झारखंड से जो पवित्र सरना स्थल की मिट्टी को चोरी करने का जो अपराध किया गया है, यह अपराध का मामला है और इस मामले पर अभी तक किसी भी थाने में या किसी भी न्यायालय में इसकी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है, और की गई है तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई है। धर्म कोड हमारा था पहले, ये कुछ वक्ताओं ने भी ये बात को बताया और हम लोगों को भी मालूम है कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारे आदिवासियों के लिए धर्म कोड लागू था। से ही हमारा देश आजाद हुआ। 1947 के बाद जब 1951 में जब जनगणना हुआ, उस जनगणना में हमारा आदिवासी का धर्म कोड को हटा दिया गया। साथियों, इस बात को समझने और जानने की बात है कि हम लोग किस तरह से ठगे गए। हमारा आदिवासी कहां चला गया? जब पहले हमारा आदिवासी धर्म कोड लागू हुआ करता था, तो आज क्यों नहीं 1951 में अचानक हमारा आदिवासी कहां चला गया? यह किस तरह का साजिश और षड्यंत्र के तहत हम लोगों को किस तरह से पीछे ढकेल दिया गया, इसको भी हम लोगों को जानने और समझने की बात है। साथियों, इसको भी समझने की बात है। इसीलिए साथियों, हम लोगों को फिर आने वाले समय के लिए लड़ना है। 2021 में जो जनगणना होना है, 2021 की जनगणना में हमारा धर्म कोड लागू हो, इसके लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना है, जोर शोर से लड़ना है। जोर शोर से धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे रैली के माध्यम से हो, हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। इसके लिए हम सभी लोगों को तत्पर रहना हो। साथियों, कि हमारा धर्म, हमारा संस्कृति हम वहां तक पहुंचा नहीं पाते हैं। क्यों? इस चीज को जानना होगा। नहीं तो बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने 20 साल से ही करते आया हूं, लेकिन कोई परिवर्तन आदिवासी समाज में नहीं देखा हूं। करेंगे। अध्यक्ष भाषण से पहले हम लोगों के बीच में कुछ प्रस्ताव है। जो प्रस्ताव आएंगे उसको हम लोग सभी लोग मिलजुल कर, हाथ उठाकर, ताली बजाकर हम लोग उसका समर्थन करेंगे, पास करेंगे उस प्रस्ताव का। जो प्रस्ताव है, जो प्रस्ताव यहाँ आया है, उस प्रस्ताव को हम आग्रह करना चाहेंगे। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर कर्माउराव जी आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे। आप प्रस्ताव नंबर 1 या निर्णय नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व आदिवासी दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व इंडिजिनियस दिवस के रूप में 9 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा 1974 में की। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को धन्यवाद दी गई है। जोर से। धर्म कोड आदिवासी समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन का आधार स्तंभ एवं रक्षा कवच है। कवच होगा जो धार्मिक भटकाव और धर्मांतरण को रोकने में संजनी का काम करेगा। अतः राज्य सरकार विधानमंडल से पारित करे और धर्म कोड के मामले को केंद्र सरकार को संसूचित करे, ताकि 2021 की जनगणना में कॉलम में धर्म कोड सूचीबद्ध हो सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न अनुषंगी संगठनों के द्वारा आदिवासियों के धर्म, संस्कृति, परंपरा पर गहरा अतिक्रमण और आघात प्रत्याघात होता रहा है। शरणार्थियों से राम मंदिर निर्माण के लिए पवित्र मिट्टी को छल प्रपंच के द्वारा उठाया गया है, जिसे समस्त आदिवासी समाज विरोध करता है। और खाद्य पदार्थ में कुछ आदिवासी समाज के हैं जिन्हें समाज निकाला गया है, उन्हें सावधान की जाती है कि वे
कोई समाज विरोधी काम आगे नहीं करेगी। राज्य और देश में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार प्रदत्त 5वें अनुसूची को प्रभावी ढंग से लागू करे और इसके साथ पेशा कानून को भी संवैधानिक प्रावधान के तहत सरजमीन पर संविधान के अनुसार अच्छे से लागू करे कि आदिवासी जीवन का सबसे मूल कंपोनेंट अवयव भाषा में आत्मीयता है, पुरखों का दिया हुआ सांस मांस है और हम लोग का भगवान पुरखा लोग उसी की भाषा में सुनता और बुझता है। हिंदी से बोलिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, आपका कोई असर नहीं करेगा और यह अमूल्य धरोहर है। यही आज का हम लोग का मूल मंत्र है। 5 ही है और 5 गोल्डन लाइन में लिखी गई है। यहाँ के लोग ने पीड़ा उठाया और इतना बड़ा प्रबंधन मैंने ऐसा जोश खोज कभी देखा नहीं है। ऐसा लगता है कि सरना स्थल में हम ये उपलब्धि पाई है। इस संकल्प को आज के आदिवासी दिवस न केवल झारखंड, न केवल देश, पूरा देश के परिवेश में ये बात सोची गई है। वो हम झारखंड में दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं और हमारी समस्याओं के निदान के लिए हम सक्षम हैं और बाह्य हस्तक्षेप को हम नकारते हैं। इन्हीं संकल्प के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।